गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने आज की जो क्लास है इसमें चर्चा करेंगे अपने इतिहास का जो फर्स्ट चैप्टर है ईंट, मनके और अस्थियां, यानी हड़प्पा सभ्यता वाला जो चैप्टर है। इस चैप्टर के अपने उन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जो अपने बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, या आपने कहे कि जो निबंधात्मक क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की चर्चा अपने आज की इस क्लास में करेंगे। देखो भैया, अपने इस बार का 2024 का जो ब्लूप्रिंट है, इस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जिनमें 2 क्वेश्चन तो होंगे आपके 1-1 नंबर के और 1 क्वेश्चन आएगा आपके 4 नंबर का। अब जो 1-1 नंबर वाले जो छोटे क्वेश्चन है भैया, उनका वीडियो मैं आपको उपलब्ध करा चुका हूं। आज की अपनी जो क्लास है इसमें अपने चर्चा करेंगे कौन से क्वेश्चन की, 4 नंबर वाले क्वेश्चन की, मतलब जो बड़ा क्वेश्चन अपने एग्जाम में आएगा उसकी अपने चर्चा करेंगे। और 4 नंबर वाला जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको क्या मिलेगा, साथ में अथवा भी मिलेगा, अथवा भी मिलेगा। भाई आपने ब्लूप्रिंट का वीडियो में डाल चुका हूं, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो बड़ा क्वेश्चन आएगा उसके साथ में अथवा आएगा। कहने का मतलब हो गया, पहले चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, उसके साथ में होगा अथवा, यानी पहले ही चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ गए, 2 क्वेश्चन आ गए। अब 2 क्वेश्चन आ गए तो भैया उन 2 क्वेश्चनों के लिए आप ये क्वेश्चन तैयार कर लो। मतलब अपने एक क्वेश्चन आएगा उसमें एक अथवा आएगा, तो 2 क्वेश्चन हो गए ना एक ही चैप्टर से, तो इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आपको वहां पे आराम से मिल जाएगा। देखो, आप पीछे के जैसे 4-5 साल के अपने जो पेपर है भैया, उन पेपरों को आप देखो कि जो बड़ा क्वेश्चन है वो बार बार फर्स्ट चैप्टर से इन्हीं में से रिपीट हो रहा है। कभी मान लो 2012 में ये पूछ लिया, 13 में ये पूछ लिया, 17 में ये पूछ लिया, 22 में ये पूछ लिया, 21 में ये पूछ लिया। इसी प्रकार से यही 5 क्वेश्चन जो है वो बार बार क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। कहने का मतलब है कि जब भी आप इस चैप्टर से बड़ा क्वेश्चन तैयार करो तो सबसे पहले आपको इन 5 क्वेश्चनों को जरूर से तैयार करना है। अब देखो, यहाँ पर ये जो 5 क्वेश्चन है इनको मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट में बता देता हूं, क्योंकि डिटेल से मेरा ये सब कुछ पढ़ाया हुआ है, नोट्स भी आपको लिखाए हुए हैं, तो यहाँ पर हम ज्यादा समय खराब ना करते हुए अपने क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है भैया, मोहनजोदड़ो सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। भैया अपने सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल मिला है मोहनजोदड़ो, अब इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो देखो, जो बड़ा क्वेश्चन होता है उसको आप पॉइंटों में करो, तो इसकी हेडिंग लगाओ कि मोहनजोदड़ो सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। फिर नंबर 1 हेडिंग लगाओ, विशाल सार्वजनिक स्नानागार। वहां पे जो स्नानागार मिला है उसका वर्णन कर दो कि इस प्रकार का स्नानागार मिला, इसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, ये इसका आता था इस प्रकार से, ठीक है। फिर नंबर 2 हेडिंग लगा दो, विशाल अन्नागार, इसके बारे में 4-5 लाइनें लिख दो। फिर वहां की सड़क निर्माण प्रणाली का उल्लेख कर दो, 30 हेडिंग लगा के। 4थी हेडिंग लगा के वहां की जल निकास व्यवस्था का उल्लेख कर दो। 5वीं हेडिंग लगा के एक नियोजित निचला शहर हेडिंग लगा के वर्णन कर दो। फिर अपने एक शहरी नियोजित केंद्र था, इसका उल्लेख कर दो। इस प्रकार से आपको 5-6 पॉइंट बना के या हेडिंग लगा के आपको क्या करना है, बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो, यहाँ से मैं डिटेल से भी आपको आंसर नहीं कराऊंगा, क्योंकि ये सब कुछ मेरा डिटेल से पढ़ाया हुआ है, नोट्स भी आपको लिखाए हुए हैं, अच्छी तरह से समझाया हुआ है। इसलिए अपने यहाँ पर ना तो मैं आपका समय खराब करूंगा, ना ही मेरा खराब करूंगा। अपना जो मकसद है वो क्या है, आपको मोस्ट क्वेश्चन उपलब्ध कराना। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मोहरों, लिपि एवं तौल के साधनों की वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। तो इनकी भी यह हेडिंग लगाओ। पहले तो आप मोहरों की वर्तमान प्रासंगिकता, इसका वर्णन कर दो 5-7 लाइन का। फिर लिपि की प्रासंगिकता 5-7 लाइन का इसका कर दो। फिर मापतोल की वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता, इसका वर्णन कर दो। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है कि हड़प्पा सभ्यता में मापतोल जो था उसके लिए 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार के गुणज में बाट वगैरह थे। जो बाट थे वो चैट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। इस प्रकार से आपको उनका उल्लेख करते हुए बताना है। तीसरा क्वेश्चन है भैया, आपने सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन या जल निकास की प्रमुख विशेषताएं बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, कर दोगे। चौथा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का पतन किस प्रकार हुआ, विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। अब हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार थे, उनका वर्णन कर दो। हेडिंग लगा, जैसे पहली हेडिंग लगा दो आर्यों का आक्रमण, इसका उल्लेख कर दो 5-4 लाइन में। फिर जलवायु परिवर्तन, इसका उल्लेख कर दो। फिर अपने बाढ़ या जलाप्लावन, इसका वर्णन कर दो। फिर वनों की कटाई, उसका वर्णन कर दो। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है।
पांचवा क्वेश्चन है भैया, हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक स्थिति या हड़प्पा के लोगों के धार्मिक जीवन का वर्णन कीजिए। मतलब हड़प्पा सभ्यता या जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, वहां के लोग जो थे वो किस धर्म को मानते थे, किस प्रकार के उनके धार्मिक रीति रिवाज थे, किस प्रकार की धार्मिक प्रथाएं थी, किनकी वो पूजा करते थे, इन सबका आपको डिटेल से क्या करना है, वर्णन करना है। इस प्रकार से भैया आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब देखो मैं आपको फर्स्ट चैप्टर के छोटे क्वेश्चन भी उपलब्ध करा चुका हूं, बड़े क्वेश्चन भी मैं आपको उपलब्ध करा चुका हूं। क्लियर है? अगर फिर भी आपके इन क्वेश्चनों से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स